नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कंपनियों के पुनर्निर्माण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण किसका पुनर्निर्माण? कंपनियों का। लिख लीजिएगा, कंपनियों का पुनर्निर्माण। लिखना है रिकॉन्स्ट्रक्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। एकदम सरल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, एकदम आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, एक अपनी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, चाहे साइकिल से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप साइकिल से जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में आप गिर पड़ते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भगवान करे गिरे ना, बहरहाल सब गिरते होंगे पैदल चलते समय कभी ना कभी, चाहे छोटे बच्चे होंगे, चाहे हम होंगे, चाहे आप होंगे, साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे हैं और गिर पड़े हम, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे बिजनेस होता है, भाई बिजनेस कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी जो होती है हमेशा फायदे में ही रहे। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ हो सकती है। थोड़ी देर के लिए आप हमारी बात को समझिएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहे कंपनी का बिजनेस हो, चाहे अकेले हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी ही ना हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पूरी स्थिति 100% सही हो। कभी कभी ऐसा होता है, कंपनी की कंडीशन में कुछ कमी आ जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ कमी आ जाती है, समझ रहे हैं। तो उस फाइनेंशियल पोजीशन में कमी होने के कारण अपने अंदर कुछ सुधार करना पड़ता है बिजनेस में। जैसे आप को मैंने एग्जांपल बता दिया, अभी और एग्जांपल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले किताब है हमारे पास, तो किताब का यूज बहुत जरूरी है। लिखना है आपको पुनर्निर्माण से आशय। पूरी बात को ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लास जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पुनर्निर्माण से आशय, ठीक है। पुनर्निर्माण से आशय मतलब होता है कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करके कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना, नया स्वरूप प्रदान करना पुनर्निर्माण कहलाता है।
कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर दो, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में परिवर्तन कर दो। क्यों परिवर्तन किया जाएगा? मैंने एग्जांपल अभी आपको पीछे बताया, रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे। अगर रास्ते में आप गिर पड़ेंगे या हम गिर पड़ेंगे या कोई बिजनेस चला रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस की पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस की पोजीशन खराब हो जाएगी। तो बिजनेस में कहा है वित्तीय ढांचे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन करने का मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदल दीजिए और एक नया स्वरूप प्रदान कर दीजिए, जिसे कहा जाएगा कंपनियों का पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी के वित्तीय ढांचा का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना कंपनियों का पुनर्निर्माण कहलाता है। अब आपको बताना चाहते हैं पुनर्निर्माण के बाद आपको आगे क्या ध्यान देना है। मान लीजिए विस्तृत अर्थ में, इसी को व्यापक अर्थ में लिखना हो, व्यापक अर्थ में। अभी जो रास्ते में गिरने वाली बात मैंने बताया था, अभी उसका एग्जांपल पूरा नहीं आया है, आगे आएगा। पहले व्यापक अर्थ में लिख लीजिए। कहा गया है पुनर्निर्माण से आशय अंशधारियों, पुनर्निर्माण से आशय अंशधारियों, अंशधारियों मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद ऋणपत्रधारियों, लेनदारों, लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर के हितों को क्या किया जाएगा? ध्यान में रखकर, ठीक है, कंपनी की अंश पूंजी में कमी करना हो सकता है। कंपनी की अंश पूंजी मतलब कंपनी जो चलती है अंशों की पूंजी से चलती है, शेयर की कैपिटल से चलती है। अंश पूंजी में कमी करना। उसके बाद या वृद्धि करना भी कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ब्रैकेट में लिख दो परिवर्तन करना। कंपनी की अंश पूंजी में कमी करना या वृद्धि करना, यानी कि परिवर्तन करना। उसके बाद आपको ध्यान देना है विद्यमान कंपनी का समापन करके, दूसरा विद्यमान कंपनी का समापन करके नई कंपनी स्थापित करना। विद्यमान कंपनी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, नई कंपनी आ जाएगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर देना। कंपनी की स्थिति गड़बड़ हो रही है तो उसके वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर देना। पुनर्निर्माण का से अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों, लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर कंपनी की अंश पूंजी में कमी या वृद्धि करो, यानी कि चाहे परिवर्तन बोल दीजिए चाहे या कमी या वृद्धि बोल दीजिए। विद्यमान कंपनी का समापन करके नई कंपनी को स्थापित कर देना।
क्या कहलाता है? विद्यमान कंपनी को समाप्त कर देना पुनर्निर्माण कहलाता है। आपको लिखना है पुनर्निर्माण से आशय, यहां पर जो उड़ा हुआ रहा है यहां नहीं रहेगा, पुनर्निर्माण बोला जाएगा। मैंने कई जगह ऐसे लिख दिया है, आदत हमारी पड़ गई है, तो इसको आप सुधार लेंगे। इसे गलत भी नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन ठीक है जो भी होगा, ठीक है, किताब में कितना लिखा है। अब आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो रास्ते में जा रहे थे, गिरने वाली बात मैंने बताई थी। पुनर्निर्माण निर्माण दो प्रकार का होता है, ठीक है। निर्माण दो प्रकार का होता है। पहला आपको लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण, दूसरा बाह्य पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण। मैंने बताया रास्ते में जा रहे थे, साइकिल से हो, पैदल हो, मोटरसाइकिल से, गिर पड़े। अगर गिर पड़ते हैं तो कभी कभी देखो हम खुद उठ जाते हैं, मिट्टी उट्टी लगी है झाड़ पोंछ करके आगे बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? बाह्य का मतलब रास्ते में जाते गिर पड़ते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें आता है, उठाता है, सहयोग करता है, तब हम जाते होंगे। होता है कि नहीं होता है? आंतरिक पुनर्निर्माण वह पुनर्निर्माण है कि कंपनी की जो स्थिति है, कंपनी खुद ब खुद उसको सही कर लेती है, इसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कहा जाता है। और बाह्य पुनर्निर्माण किसे कहते हैं? इसमें कंपनी को क्या होता है, जो वर्तमान की कंपनी है वो समाप्त कर दी जाती है, नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, इसे बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। तो एक एक करके टॉपिक को समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इतना पहले लिख लेंगे, फिर आपको आगे बढ़ना है। मैं दावा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा, इसको पहले लिख लीजिए। आप चलते हैं, आपको लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, पेपर में बहुत पूछता है आंतरिक, इंटरनल, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो आप ध्यान देंगे, मैं लिख करके बताऊंगा, ठीक है। मैं बता दिया मैंने, रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा एग्जांपल समझिए। रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे, कोई अपने उठ जाओ, खुद उठ जाओ, यानी कि कंपनी अगर घाटे में जा रही है तो कंपनी खुद अपने आप में सुधार कर ले, तो उसे बोलेंगे इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। लेकिन किताबी भाषा में, एग्जाम की भाषा में कैसे लिखना है आपको बताने जा रहे हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर से आशय, आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय, आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय कंपनी का समापन किए बिना उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके कंपनी का समापन किए बिना उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके।
आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय कंपनी का समापन ना करो, उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना, नया स्वरूप प्रदान करना आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी है, कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कंपनी की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंपनी का समापन नहीं किया जाएगा, कंपनी में पूरी केवल पूंजी का परिवर्तन किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हानि वगैरह होती है, लॉस वगैरह होती है, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे लॉस वगैरह होता है, हानि वगैरह होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है विशेषताएं। विशेषता क्या है, आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, विशेषताओं में लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण का की प्रमुख विशेषता पूंजीकरण है। प्रमुख जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता जो है पूंजीकरण। कौन सा पूंजीकरण, पुनः पूंजीकरण। ध्यान दीजिएगा, पुनः पूंजीकरण। पुनः पूंजीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, पुनः पूंजीकरण का मतलब होता है कि जैसे एक बार पूंजी लगाई गई भाई, तो व्यवसाय कहते हैं कि खराब स्थिति में चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने या हमने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई कंपनी शुरू की, और कंपनी कभी कभी होती है नीचे की ओर जाने लगती है, तो क्या करते हैं, दिमाग सही समय पर खुल जाता है, जो गलतियां हुई हैं, जो लॉस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उधार बांट दिया गया है, उसको सुधारा जाता है, और सुधार करके क्या किया जाता है कि उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है कि अब उधार नहीं बेचेंगे, अब ये वाला काम नहीं करेंगे, वो वाला काम करेंगे, मतलब अच्छे कंडीशन में लाने के लिए पुनः पूंजीकरण मतलब नई पूंजी को जन्म दिया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है दूसरी विशेषता में कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी खुद ब खुद अपने अस्तित्व को नया स्वरूप दे देती है, कंपनी का अस्तित्व खुद ब खुद बना रहता है। तीसरा नंबर कहा गया है, कंपनी के अस्तित्व के बाद कंपनी का विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता। विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता है। विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता है। चौथा नंबर, आगे क्या कहा गया है, नई कंपनी का निर्माण नहीं होता। नई कंपनी का निर्माण नहीं होता। मैंने शुरू में बता दिया
कि सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, खुद ब खुद हम उठेंगे, मिट्टी उट्टी लगी है झाड़ेंगे पोछेंगे, फिर साइकिल लेकर अपना चलने लगेंगे। पैदल है तो पैदल चलने लगेंगे, मोटरसाइकिल थे मोटरसाइकिल चलने लगेंगे। आप देखते होंगे कंडीशन बनती है। तो ये सब कंपनी के बारे में कहा गया है। तो कंपनी अपनी कैपिटल में खुद ब खुद कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देती है और उससे कंपनी को क्या होता है, पुनः पूंजीकरण, कंपनी बनी रहती है, विद्यमान कंपनी समाप्त नहीं होती, नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है, पुरानी ही कंपनी इसमें रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपका आंतरिक पुनर्निर्माण हो गया। अब आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है, बाह्य पुनर्निर्माण। पहले आंतरिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आंतरिक पुनर्निर्माण में बाह्य पुनर्निर्माण आगे दूसरा टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारे नियम भी हैं, नियम हम आपको आगे भी बताएंगे। दूसरा लिखना है बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य मतलब क्या होगा, बाहरी लोग, बाहरी, बाह्य का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। आपको लिखना है जब एक विद्यमान कंपनी, जब एक विद्यमान कंपनी, जब एक विद्यमान कंपनी, विद्यमान का मतलब जो कंपनी है वर्तमान में, विद्यमान है, उपलब्ध है, ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण व कई वर्षों से होने वाली लगातार हानियों के कारण, व कई वर्षों से होने वाली लगातार हानियों के कारण, बहुत हानि होती है लगातार। भाई आर्थिक कठिनाई है, कई वर्षों से लगातार हानि हो रही है किसी भी कंपनी की, या अन्य किसी कारण से कंपनी का समापन कर देती है। आर्थिक कठिनाई रहेगी, लगातार हानियां होंगी, कंपनी इससे क्या करेगी, थक करके हार जाएगी और समाप्त कर देगी। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करती है, इसके लिए नई कंपनी की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी कंपनी इसमें समाप्त हो जाएगी, नई कंपनी की स्थापना की जाएगी। बाह्य पुनर्निर्माण मतलब दूसरा कोई हेल्प करेगा, दूसरा नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंपनी, इसे कंपनी का बाह्य निर्माण कहा जाता है। इसे कंपनी का बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाह्य कंपनी का मतलब होता है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कोचिंग का नाम आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेस है, लगातार हानि हो रही है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और हम इसी अपने आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेस का नाम रख देंगे आरकेएम क्लासेस।
इसी आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस का नाम रख देंगे न्यू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, देखते होंगे आप, पुरानी में कोई दिक्कत हो गई तो पुरानी को समाप्त करके न्यू अधिकतर लगा दिया जाता है, तो आप देखते होंगे, इसे कहते हैं, ठीक है, इसे पुनर्गठन भी बोला जाता है। मतलब कि कंपनी का पुनर्मतलब होता है फिर से गठन माना जाता है, वह पुनर्निर्माण बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर विशेषता क्या होती है, विशेषता भी हम आपको बता दे रहे हैं। विशेषता हेडिंग डाल लीजिएगा। एक एक टॉपिक है, ऐसा पेपर में पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, विशेषता हेडिंग ऐसे होगी, विशेषताएं। विशेषता में सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें विद्यमान कंपनी का समापन होता है। थोड़ी देर के लिए मानिएगा, जैसे हमारी कंपनी का नाम थोड़ी देर के लिए मानिए आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस है, तो ये आर के मौर्य समाप्त करके न्यू आर के मौर्य, आर के अब नया नाम रख दिया जाएगा, वो देखते नहीं होगे, नया नामकरण बदल दिया जाता है। ठीक है, तो नई पुरानी विद्यमान कंपनी समाप्त होगी तो नई कंपनी की स्थापना होती है। नई कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। पुरानी कंपनी को जब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, कंपनी का नाम, देखो मैंने बोल दिया क्या, परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित होता है, कंपनी का नाम बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का भविष्य में होने वाली हानियों से, मतलब जब मान लीजिए पहले से हानि है तो बाद में कहते हैं पहले बहुत हानि बेचे, हमारा घाटा हो गया है। ध्यान दीजिएगा, भविष्य में होने वाली हानियां, भविष्य में होने वाली हानियों से सुरक्षा, मतलब भविष्य में भैया हानि ना हो, जो हानि होनी थी हो गई, भविष्य में हानि नहीं हो। तो ये टॉपिक आपको मैंने बता दिया, आप अगर अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। पहले इंग्लिश में लिखिए, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, हिंदी में लिख लीजिए आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। क्या लिखेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब मैंने बेहतर तरीके से बताया है पीछे। कैरेक्टर मतलब विशेषताएं बताया है मैंने, क्या क्या होता है उसमें। तो विधियों में सबसे पहले लिखना है नंबर 1, अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला लिखना है अल्टरनेशन इन शेयर
कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में परिवर्तन मतलब कि मैंने आपको बताया है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, शेयर में जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन मतलब होता है अल्टरनेशन, मतलब होता है बदल दिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी में परिवर्तन। मैंने क्या बताया, कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, वो अपने बिजनेस को चला रही है, अचानक से धराशाही हो जाए, अचानक से घाटे में आ जाए, तो अपने आप को इम्प्रूव करती है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई करने में कोई कमी रह गई, तो आप अपने आप को खुद ब खुद इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वैसे कंपनी है, कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, कंपनी की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को परिवर्तित कर देती है, अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। तो शेयर कैपिटल में ए ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन में लिखना है इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी को बढ़ाना, अधिकृत पूंजी को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैसे परिवर्तित करती है, कैसे बदलती है, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल कम थी, वो क्या करती है, अपने पार्षद सीमा नियम में बदलाव करके, पार्षद सीमा नियम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, बदलाव करके अपने शेयर कैपिटल को, ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा देती है। पेपर में आपके पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं। अब आप देखिए, बीच में ही ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिस कैपिटल में से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इंक्रीज के बाद कहता है कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, बी, कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, अंशों को स्टॉक में बदल देती है, अंशों को स्टॉक में बदल देती है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर को किस में बदल देती है, स्टॉक में बदल करके क्या करती है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण करने का काम करती है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ अनइशू शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा,
कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ऑन इशू शेयर कैपिटल, मतलब कि अनिर्गमित अंशों का, अनिर्गमित अंशों का बोला गया है विलोपन। विलोपन का मतलब होता है, विलोपन मतलब कैंसिलेशन कर देना। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल किसे कहा, अथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल जो जनता के लिए, ठीक है, जो जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अथराइज के बाद आता है इशू। इशूड कैपिटल वह कैपिटल होता है जो जनता के लिए शेयर, पब्लिक के लिए शेयर इशू कर दिया जाता है। और जो नहीं इशू किया गया है उसको क्या करती है कंपनी, कैंसिल कर देती है। ध्यान दीजिएगा, कैंसिल कर देती है। इशू आप शेयर वाले में, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में अथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बारे में बहुत सटीक तरीके से मैंने बताया है। और शेयर कैपिटल से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन के अलावा शेयर कैपिटल का जो काम है, जो ध्यान दीजिएगा, जो शेयर कैपिटल का काम है वह बैलेंस शीट बनाते समय आता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको लिखना है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ABC, ABCD, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर into share of a large amount, into share of the large amount। इसमें आपको लिखना है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समाकल, कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकर जो कम मूल्य वाला शेयर होता है उसको अधिक मूल्य वाले शेयर में बदल दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, लिखने पड़ेंगे, याद रहेगा तभी पेपर में लंबे वाले क्वेश्चन 20 नंबर, 25 नंबर, 15 नंबर वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पेपर में पूछ लेगा तो नहीं याद है तो बच्चे पहली बात तो ध्यान ही बहुत कम देते हैं, ठीक है। ABCD के बाद E आपको ध्यान देना है, कहता है सब डिवीजन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। हिंदी में लिखना है विद्यमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में, जो विद्यमान अंश हैं अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभक्त करना। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करती है कंपनी, विधि क्या है, नियम क्या है। पहला है अल्टरनेशन
इन शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी में परिवर्तन। कंपनी अपने शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर देती है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बदल देती है। ठीक है। इंक्रीज इन एथराइज्ड कैपिटल, अपने एथराइज्ड कैपिटल को कंपनी बढ़ा करके रिकॉन्ट्रैक्शन करती है। कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, अपने शेयर को स्टॉक में बदल देती है। कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर कैपिटल, अन इशू शेयर कैपिटल, ऐसे शेयर कैपिटल जो इशू नहीं किए गए हैं उनको कंपनी कैंसिलेशन में डाल देती है, कैंसिल कर देती है। ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ द लार्ज अमाउंट, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदल देती है शेयर कैपिटल के माध्यम से। सब डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, जो अधिक मूल्य वाले अंश हैं उनको कम मूल्य में परिवर्तित कर देती है। पहला टॉपिक मैंने लिख दिया, इसको आप अपने कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं सेकंड नंबर टॉपिक। ठीक है। आपको आगे अपनी कॉपी में लिखना है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, दूसरा नंबर। अब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करके, ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी में कमी करके लिखा जाएगा। अंश पूंजी में कमी करके, जो अंश पूंजी है शेयर कैपिटल है उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगी, जिससे कंपनी, ठीक है, कमी कर दी जाएगी, कंपनी अपने अंश पूंजी को कम कर देगी। ट्रिब्यूनल आदेश के द्वारा प्रकाशन करके, रजिस्ट्रार को नोटिस भेज करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है किसी सदस्य पर किसी मांग या अंशदान का दायित्व नहीं। मतलब कि तीसरा नंबर होता है, हिंदी में पहले लिख देते हैं, किसी सदस्य पर मांग या अंशदान का दायित्व नहीं। कोई मेंबर है, उससे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, उससे कोई मतलब कि पैसा वैसा नहीं मांगा जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, 3 हो गया, यही आपका मेन टॉपिक है। अब इसमें एक चीज़ और आता है, जर्नल एंट्री वगैरह आती है। जर्नल एंट्री भी आपको हम बताएंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री याद रहेगी तभी तो क्वेश्चन को हम और आप सॉल्व कर पाएंगे, बिना जर्नल एंट्री के तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको याद रखना है, अनकॉल्ड अनपेड कॉल को फुली पेड किया जाए। पहली एंट्री होती है पार्टली पेड को फुली पेड किया जाए। कहने का मतलब जो इशू किया गया है शेयर, उसमें जैसे हमारी कंपनी का 10 रुपये का शेयर है, मान लीजिए हम किसी कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, 8 रुपया पेड अप हो गया, मिल गया है, 2 रुपया बाकी है, तो पहले उसको मांगा जाता है। ठीक है, उसको मांगा जाता है कैसे, तो इसमें कह रहे हैं इसको फुल पेड अप बनाया जाता है।
ठीक है। कभी कभी और इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, इसकी एंट्री कभी कभी करना पड़ता है। तो जब एंट्री करना होगा तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस किताब में कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल फुली पेड, यहां होगा पैसा पार्टली पेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुली पेड ए एंट्री होगी। एंट्री लिख लीजिए, तभी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है। दूसरी एंट्री कहा गया है शेयर कैपिटल की पेड अप कुल भाग शेयर होल्डर को लौटाया जाए। रिटर्न टू शेयर होल्डर, अंशधारियों को वापस किया जाए। जब वापस किया जाता है, शेयर कैपिटल में कमी आती है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। टू सन्ड्री शेयर होल्डर, मतलब ये देना है, वापस करना है, तो वापस करना है तो शेयर कैपिटल में डेबिट होगा, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट हो क्रेडिट होगा। उसके बाद बी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि रिटर्न किया जाता है शेयर होल्डर को। कैपिटल में कमी की जाती है, जब कैपिटल में कमी होगी तो कैपिटल डेबिट होता है, शेयर होल्डर क्रेडिट होगा, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट होगा, पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है, जैसे मान लीजिए इसमें ए आ हो गया, बा हो गया, सा में कहा गया है जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई उससे संबंधित रिजर्व अगर कोई है, प्रॉफिट लॉस कोई है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कोई है में, मतलब अगर कोई रिजर्व है, कोई फ़ायदा है क्रेडिट बाकी का, तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डी कहता है कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी उसी प्रकार की कमी लाई जाती है जैसे, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आपको एंट्री लिखना है, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री मैंने आपको बता दिया। अब आपको आगे एंट्री लिखना है कि अपनी कॉपी में सा नंबर एकदम साफ साफ बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। नियम कानून सी नंबर साफ साफ बता देते हैं ताकि आप कोई शिकायत ना कर पाएँ। ठीक है। सी नंबर हमारा कहता है, क्या कहता है, सी नंबर हमारा कहता है जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है, मतलब कि जिस शेयर होल्डर को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। ठीक है। जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है उससे संबंधित जर्नल रिजर्व यदि है, उससे संबंधित जर्नल रिजर्व अगर है, प्रॉफिट लॉस अगर है, ध्यान दीजिएगा, तो शेयर होल्डर अकाउंट की जगह नहीं, अगर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरण, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन के बाद आपको ध्यान देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है उससे संबंधित अगर कोई जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व है में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको आगे ध्यान देना है डी,
सी बोल दिया। डी में जो जो बोला है, कहा गया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट तथा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी कमी लाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब ज़्यादा दिमाग लगाना है, सिर्फ अभी लिखना है बस, ठीक है। अभी दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कहोगे पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 तक बता दिया था, अब तीसरे पर आइए। जब अंश पूंजी में कमी पूंजी के नष्ट हुए भाव को अपलिखित करें, अंश पूंजी में कमी को अपलिखित किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। अंश पूंजी में जो कमी होगी उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन। यहां पर लिख लीजिएगा पूंजी की कमी से, किससे, पूंजी की कमी से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आगे लिखना है, यदि आगे कहा गया है यदि अपलेखन के अंशों के पूर्णता परिवर्तित कर जाए, अपलेखन के अंशों के विवरण में परिवर्तन हो जाए, अंशों के विवरण में परिवर्तन हो जाए, तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद कमी खाता को कहा गया है, कमी खाता का प्रयोग संपत्तियों को अपलिखित करने में किया जाता है, बनावटी संपत्तियों को जब समाप्त किया जाता है। को समाप्त किया जाता है, जब बनावटी संपत्ति को समाप्त किया जाता है तो एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। कुल मिला के जैसे पेटेंट होता है, गुडविल होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट, अदर वो फिक्टिटस असेट्स का मामला होता है, यहाँ पर बनावटी संपत्ति का मामला होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी है बस केवल, अगर आप लिख लेंगे तो भाई सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कहा गया है किसी संभाव्य दायित्व का भुगतान करने पर एंट्री, किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन करने पर एंट्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री इतना ही लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताने का कार्य करेंगे।